चलिए, तो अभी हम डाइपोल कर रहे थे और डाइपोल में हमने इतनी बातें आपसे की हैं कि डाइपोल क्या होता है, बिहेवियर ऑफ द डाइपोल क्या होता है और हम कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अपने क्या क्या अब तक पढ़ लिया, आप ध्यान से देख सकते हो। अब तक हमने डाइपोल कर लिया है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल कर लिया, पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल कर लिया, फिर बिहेवियर ऑफ द डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए हमने टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में बात की है। अब क्या करते हैं, अब इस पर मैं आपके नीट के सारे सवाल करवा देता हूँ और मैं आपके जितने भी मेंस के क्वेश्चन हैं वो सारे डाइपोल के करवा देता हूँ। तो देखो कब कब सवाल आया, तो आप क्वेश्चंस करते हैं अपन कि क्वेश्चन कब कब आया हुआ है। तो पहला सवाल हम करते हैं, देखिए फर्स्ट सवाल नीट में आया कब आया, 2023 में, ठीक है ना, 2023। देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2023 में। उन्होंने कहा मेरे पास एक डाइपोल है, मेरे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है ना। ये डाइपोल का सेंटर है 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब डाइपोल लेंथ टोटल 6 सेंटीमीटर की। सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, आपसे कहा गया है पोटेंशियल की वैल्यू बता दो, ठीक है ना। ये 23 में क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करो, नॉर्मल करो। आप वी नेट निकालना चाहते हो तो आप वी पॉजिटिव का निकाल लो प्लस वी माइनस का निकालो, दो ही तो चार्जेस हैं। अगर प्लस के लिए देखोगे बेटा तो प्लस के लिए तुम्हें 2 सेंटीमीटर मिलेगा क्योंकि टोटल 5 है सेंटर से, तो ये टोटल कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर, तो 2। और नेगेटिव चार्ज के लिए 6 और 2 8, तो ठीक है ना, निकाल लेता हूँ। तो प्लस के क्यू बाई कितना 8 सेंटीमीटर माइनस के क्यू बाई कितना 2 सेंटीमीटर, ओके। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10 की पावर -2 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर 2 हो जाएगा। क्या क्या बाहर ले लें, के क्यू 10 की पावर 2 1/8 1/2, ठीक है। सॉल्व करिए तो के क्यू 10 की पावर 2 एलसीएम 8 आ गया, तो 1 - 4 कितना आ गया बच्चे, माइनस आ गया। तो वी नेट कितना आ गया डाइपोल के लिए, वी नेट इज इक्वल टू के क्यू -3/8 10 की पावर 2। तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस। अब के को क्या करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, तो कितना आ जाएगा 3/8 के क्यू। दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। तो ये सवाल आया तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या शॉर्ट डाइपोल है या नहीं है। लेंथ ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये शॉर्ट डाइपोल नहीं, ठीक है ना। फिर 2022 में फिर क्वेश्चन आया, आप देखो कैसे इजी क्वेश्चन पूछे गए। 2022 में क्या सवाल आया नीट में, वो भी इजी क्वेश्चन है। उसमें मेरे पास एक शॉर्ट डाइपोल है। अच्छा, उन्होंने कहा माइनस क्यू प्लस क्यू इट इज़ अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। उन्हें कहा आप बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अरे बेटा 1/, किस पर, हाँ आर क्यू। क्या अपना आंसर आ गया, बिल्कुल। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए। फिर 2023 में फिर से एक सवाल आया, 2023 में फिर से एक क्वेश्चन आया। वो सवाल भी बिहेवियर ऑफ डाइपोल पे था, देखो क्या है। तो 2023 में उन्होंने कहा कि मेरे पास एक डाइपोल है प्लेस्ड एट 30 डिग्री, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब डाइपोल मोमेंट और ई के बीच 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। उन्होंने हमसे कहा ई की जो वैल्यू दी गई है दिस इज 2 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ये 30 डिग्री पर 4 न्यूटन मीटर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल, अब चार्ज का मैग्नीट्यूड डाइपोल पर कितना है, ठीक है। हमें क्या मालूम है दोस्त, हमें पता है टॉर्क इक्वल टू होता है PE sin थीटा, बेसिक फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे सवाल है। टॉर्क 4 है, P निकाल लेता हूँ। E की जो वैल्यू है वो है 2 × 10 की पावर 5, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 4P 10 की पावर 5,
तो p इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 10 की पावर 5 -5। ओके, बढ़िया सही। अब p को मैं क्या लिख देता हूँ, चार्ज की वैल्यू इंटू उनके बीच की सेपरेशन बराबर 4 इंटू 10 की पावर -2। उन्हें कहा अगर सेपरेशन 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू बता दीजिए, ले लीजिए। चार्ज बराबर 4 इंटू 10 की पावर -5, माफ़ करने -5, ठीक है, -5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -3 कूलम या 2 मिली कूलम, ठीक है ना। तो ये दूसरा सवाल था जो उन्होंने पूछा आपसे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उन्होंने डाइपोल से आपसे पूछे हैं। जैसे नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, ऑब्वियसली पोटेंशियल के बारे में बात की। अब 24 में क्या सवाल है, तो देखो नीट ने ही इस टॉपिक से 2024 में सवाल पूछा। इसका मतलब है जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल इम्पॉर्टेंट हैं और हमें उन्हें ध्यान से पढ़ना भी है, न सिर्फ उसके सवालों को भी हमें समझना है कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो, ठीक। उन्हें आपसे असर्सन में कहा, ये यार सवाल था, असर्सन में कहा है कि पोटेंशियल निकालना है एक्सियल पॉइंट पर, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, निकाल दूंगा 2 मीटर दूर पर, और आपको P की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10 की पावर -6। तो उन्हें कहा है इतनी दूरी पर V की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। क्या ये सही है? मतलब 2 मीटर दूर डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर -6 का पर पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पर 9 इंटू 10 की पावर 3। चेक करता हूँ, V इज इक्वल टू KP कॉस थीटा, याद है आपको, अपॉन R स्क्वायर। अब K कितना प्लेस करता हूँ, 9 इंटू 10 की पावर 9, P कितना 4 इंटू 10 की पावर -6, कॉस थीटा 0, एक्सियल के लिए थीटा 0 होता है क्योंकि R और P एक लाइन में हो जाते हैं, अपॉन 2 मीटर 2 का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उन्होंने कहा रीज़न ये है क्योंकि V का जो फार्मूला होता है V इक्वल टू होता है 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मेरे ख्याल से गलत है, P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 तो नहीं आएगा, सिर्फ P आएगा एक्सियल के लिए, और इक्वल तो V 0 हो जाता है, तो 2 नहीं आना चाहिए। तो आंसर होगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जब ओपन करोगे K को, कॉस 0 किया ना तुमने, तो KP बाई R क्यूब, सॉरी KP बाई R स्क्वायर। तो जो रीज़न है फार्मूला ये है, ये गलत बात है, तो रीज़न गलत हो गया, असर्सन क्या हो गया सही। 2024 में सवाल पूछा गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। 2020 में भी फिर शॉर्ट डाइपोल का क्वेश्चन है पोटेंशियल के लिए, उस बार एंगल 60 डिग्री का था, तो KP कॉस थीटा बाई R स्क्वायर, R कितना ले लेते हैं इस बार 0.6, ये 2020 में सवाल आया। इसका मतलब जो सवाल पहले पूछे गए उसी तरह के सवाल बाद में भी पूछे गए हमसे, है ना, कर लेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं। अब 2025 में फिर सवाल आया, नीट के ही सवाल भी मैं करवा रहा हूँ, तो 2025 नीट 2025 सवाल क्या है देखो। उन्होंने कहा P की जो वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की 5 इंटू 10 की पावर -6 है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो E के अलोंग है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इस समय, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने कहा है दी गई है 4 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब उन्हें कहा हमने डाइपोल को 60 डिग्री रोटेट कर दिया वहाँ से, बताइए चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा। ओके, इसके दो तरह से सवाल हो सकते हैं, या तो तुम सीधा सीधा डेल्टा यू निकाल लो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस P कॉस थीटा, या दूसरा तरीका है तुम वर्क डन निकाल लो, जो एक्सटर्नल वर्क डन करेगा एजेंट वही डेल्टा यू के बराबर होगा, और ये क्या होता है PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है ना।
जितना वर्क एक्सटर्नल करेगा उतने से ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 है तो जितना वर्डन होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो सीधा काइनेटिक को चेंज कर देता है, ठीक है, और पोटेंशियल को चेंज कर देता है। इसका मतलब मैं अगर एक्स डन बाई एक्सटर्नल एजेंट निकालूं टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम 0 to 60 डिग्री, तो मेरा आंसर आ जाएगा cos θ1 कितना, पहले तो देखो अलाइन था तो 0, बाद में 60, तो p की वैल्यू लिखता हूँ। ओके, p कितना है बेटा 5 × 10⁻⁻6, e कितना है 4 × 10⁵, cos θ1 0 माइनस cos 60 आ जाइए, तो 4 तो 2 यहाँ आ गया, ठीक है ना, और यहाँ कितना आ गया 1 माइनस 1/2, कितना आ गया बेटा 1 जूल, ठीक है ना, 1 जूल। तो ये 1 जूल अपना आंसर आ गया। ये 2025 में पेपर में सवाल आया हुआ था, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो डाइपोल में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि मेंस में उन्होंने हमसे किस तरह के सवाल पूछे। तो मैंने क्या किया आपको देखो, मैंने आपको कहा कि ठीक है आप ध्यान से सुनो, आप पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, नोट फटाक से बनाओ कॉन्सेप्ट की। जैसे आपने कहा कि ठीक है मैंने बना लिया होगा, अगर आपने बनाया होगा तो आप इंटेलिजेंट लोग हैं, आप पर डिपेंडेंट है कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक। यहाँ से देखो ये कि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल कैसे निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, जनरल पॉइंट पर एक सवाल मैंने ले लिया टेस्ट के लिए, और फिर आपसे कहा था कि टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, टाइम पीरियड। अब उस पर सवाल ले लिए जो नीट में आए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि फ्रेम टफ रहेगा, सवाल आसान रहेंगे, बस हमें सुकून से टॉपिक को समझना है ना, तो ठीक है ना। तो मेंस के सवाल क्या क्या हैं देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन करना है, ज़्यादा सवाल मेंस में नहीं है, 2025 में क्वेश्चन है डाइपोल से 2025। देखो उन्हें आपको 2 एक्सेस बना के दे दी, ठीक है बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें कहा एक शॉर्ट डाइपोल ऐसे रखा गया है, दिस इज द डाइपोल मोमेंट, उसका डाइपोल मोमेंट p है। अब आपसे उन्होंने कहा है कि एक पॉइंट मेरे पास एक्स एक्सिस पर a है और एक पॉइंट मेरे पास b है, ठीक है ना। b डाइपोल से 2r पर है जबकि a डाइपोल से r पर है, ठीक है ना। ओके, उन्हें कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल a पर v0 e0 है, मतलब e0 va v0, तो बताइए b पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना। तो चलो देखो, जहाँ तक पोटेंशियल की बात है एट बी, ये क्या है इक्वेटोरियल पोजीशन, और हमें पता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे v 0 होता है, तो b पर पोटेंशियल 0, e निकालना है। पहले ई ए लिख देता हूँ क्योंकि वो एक्सियल पोजीशन है। ई ए बराबर क्या लिखूँगा मैं 2kp/r³, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पॉइंट ए आर दूरी पर है। b इज़ इक्वेटोरियल पोजीशन, तो b के लिए लिख रहा हूँ kp/2r³, बोलो कितना आ गया kp/8r³। मेरे ख्याल से kp/r³ होता है EA/2, यहाँ से देखो EA/2 बराबर क्या मिला kp/r³। फ्रॉम फर्स्ट पुट करो kp/r³ की जगह पे क्या EA/2 इंटू 8, कितना आ गया EA/16। तो एक बार एक्सेल के लिए लगा दिया, पहले से उसका फ्रेम सेट किया, बी के लिए लगा दिया, पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये 2025 में क्वेश्चन आया, तो 0 होगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का 16 टाइम्स कम होगा। फिर मेंस में 2025 में फिर से सवाल आया। अब देख पा रहे हो कितना आसान है अगर आप समझ पा रहे हैं नीट को। तो मुझे पता है कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, उनको लगता है हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट हुआ हूँ 2 बार तो मेरी तैयारी 1 साल की नहीं होती है। मैं उनसे बहुत सही से डिस्कस करूँगा। मैंने हमेशा फोकस किया था ना कि किस टॉपिक को मुझे पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर में। मेरा मेन सिलेबस क्या है मैंने कभी ध्यान से देखा नहीं ना, मुझे देखने की ज़रूरत है। मैं ध्यान से सिर्फ PYQs देखता हूँ कि PYQs मुझसे क्या कह रहे हैं। अगर वो मुझसे कह रहा है कि देखो डाइपोल से हमने हर दूसरे तीसरे साल सवाल पूछा है तो मैं डाइपोल रिवाइज़ करूँगा। अगर वो मुझसे कह रहा है कि आप ली चैटनर प्रिंसिपल से हर दूसरे तीसरे साल सवाल है तो मैं उसे रिवाइज़ करूँगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझसे बोल रहा है E=d/dr से मैंने कभी कभी सवाल पूछा है तभी मैं उसको रिवाइज़ करूँगा। गॉस से देखता हूँ तो रिसेंटली सवाल नहीं आते तो मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा। तो मैं इस तरीके से मैं समझता हूँ चैप्टर्स को कि ना कि मैं पूरा यूनिट देखता हूँ, मैं उस यूनिट को टॉपिक टू टॉपिक देखता चलता हूँ कि जो टॉपिक मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ क्या वो मैं मेरे काम की है, काम की इन द सेंस क्या मैं वो नीट को क्रैक करने में मेरी मदद करेगी। नो डाउट
चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहिए, लेकिन नीट को क्रैक करने में मेरी क्या हेल्प करेगी? अगर वो कर सकती है तो वो मेरी शॉर्ट नोट्स में है, वो बार बार रिवाइज होगी, और वो मुझे बार बार ये भी बताती है कि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप टेस्ट दोगे फ्रिक्वेंटली 10-12 नहीं, काफ़ी ज़्यादा, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ जो तुमने प्रिपरेशन की है वो तुम्हारी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, वो याद रखना भी आसान होता है। तो मेंस 25 में फिर क्वेश्चन है, उन्होंने कहा मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस ये जान लेना है। अच्छा, जो 24 का सवाल था फिर मेंस में 25 में उसी को उठा के पूछ लिया। वहाँ लार्ज डाइपोल का सवाल था, यहाँ भी उन्होंने कहा ये ओरिजिन है, उन्होंने 2 चार्जेस लिए, एक लिया -7 पर, मतलब 7 सेंटीमीटर -7 सेंटीमीटर दूर, और एक चार्ज लिया +7 पर, ठीक है ना, +7 सेंटीमीटर दूर। माइनस चार्ज पे लिया गया है, वो लिया गया है 7 माइक्रो कूलम का चार्ज, और +7 पर लिया गया है -4 माइक्रो कूलम का चार्ज। आपसे कहा गया है आप मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन बता दो, मतलब मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी बतानी, ठीक है ना। अभी 7-7 14, तो 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है ना। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? मैं सिंपल लिखूंगा, मैं डाइपोल का कॉन्सेप्ट ना यूज़ करके मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। क्या? के Q1 Q2 बाई R, जो सिस्टम ऑफ चार्जेस ना, लगता तो है डाइपोल है बट डाइपोल नहीं। अब आइए सवाल कर लेते हैं। के 9 10⁹, Q1 7 माइक्रो 10⁻⁻6 इंटू -4 साइन के साथ माइक्रो अपॉन सेपरेशन 14 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो ये तो बेटा 18 आ गया, ठीक है ना। आगे पावर सेटल कर लेते हैं, इंटू 9 और 6 6 12, तो मतलब 9 2 11, तो 9 और 2 11 हो गया, और 6 6 12 हो गया, मतलब 10⁻⁻1 कितना? 1.8 जूल कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने -PE cos थीटा ना यूज़ करके मैंने क्या यूज़ किया? मुझे लगा हाँ ये लार्ज डाइपोल है तो मैं उसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये यूज़ कर लिया। उम्मीद है समझ पा रहे हो। ये नीट में सवाल, मेंस में सवाल है। तो मेंस में डाइपोल के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिखे, 2-4 दिखे थे। जैसे 25 के सिर्फ फिर से वही सवाल है कि आप कितना टॉर्क होगा, टॉर्क की वैल्यू बता दो, जबकि पोटेंशियल इतना है, ये है। तो आप जो भी सवाल है वो कर सकते हो। जैसे वो भी सवाल कर लेते हैं 186, ठीक है ना, सही है। तो 186 पे आते हैं, तो मतलब था 25 का क्वेश्चन। मेंस सवाल क्या है? एक डाइपोल है जो 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 माइक्रो कूलम मैग्नीट्यूड के ईच है, सेपरेशन 0.5 माइक्रोमीटर की, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखे गए हैं, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है। अब प्लेट्स के बीच 0.5 mm की सेपरेशन है। अगर डाइपोल 30 डिग्री रोटेट किया जाए, ठीक है ना, तो बताइए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा 30 डिग्री पर, ठीक है ना, टॉर्क में, इन द डायरेक्शन ड्यू टू द टॉर्क। टॉर्क की वैल्यू बता दो कि कितना टॉर्क लगेगा वापस से रीअलाइन करने में। अरे कितना आसान है। कैपेसिटर की प्लेट और सेपरेशन है 0.5 mm की, पोटेंशियल है 5 वोल्ट का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? बात की थी मैंने, V/D। V कितना? 5, D कितना? 0.5 mm, मीटर में कन्वर्ट करिए, -3, तो 5 से 5 चला गया -4, 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। ये है डाइपोल कितनी डिग्री पर ले जाया गया? 30 डिग्री। अब रीलाइन करने के लिए कितना टॉर्क यहाँ पे लग रहा होगा? अब इसी बात है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा, ठीक है, PE साइन थीटा। P वैल्यूज ओपन करके दी गई है, चार्ज इंटू लेंथ इंटू E, साइन कितना? 30। वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ। चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, उनके बीच की सेपरेशन 0.5 माइक्रो, E कितना निकाला? 10⁻⁴, 1/2, 2 से 2 चला गया,
माइनस 6 6 12 4 8, ठीक है ना। या इसी को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है भाई, बिल्कुल 5 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन मीटर आंसर। तो ये सवाल है। तो सवाल अब इसमें क्या किया गया मेंस ने कहा चलो कैपेसिटर की नॉलेज ले लेते हैं, तुमको मैं ई नहीं देता हूँ, वी और डी दे देता हूँ। तो मैंने बात की थी आपसे, अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी हो, सेपरेशन डी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी यूनिफॉर्म होता है, हर जगह सेम है। 30 डिग्री पर रोटेट किया था डाइपोल को, वहाँ से वापस रीलाइन करने के लिए कितना टॉर्क प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जहाँ पर वो है उस जगह जितना टॉर्क है, वो टॉर्क इसलिए लगा ताकि वो वापस से डाइपोल को ई के अलाइन में ला पाए। क्या बात क्लियर हो गई। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखिए। और ये आपका इलेक्ट्रिक स्टैट कंप्लीट हो गया।